साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल आज एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने लेकर आया हूं। और यह खबर ऐसी है दोस्तों जो बहुत सारी न्यूज के बीच, खबरों के बीच छूट गई, किसी ने दिखाया नहीं। लेकिन यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप ये देखकर सुनकर हैरान हो जाएंगे। आर्टिकल 370 को लेकर कांग्रेस, पाकिस्तान और चीन के सुर एक जैसे ही नजर आए। बिल्कुल, और मैं ये सवाल उठाता हूं कि ये किसी बड़े खतरे की आहट तो नहीं है। आप चाहें तो दोस्तों पाकिस्तान टुडे देखिए। मैं सारे अखबार एक एक करके छांटने की कोशिश की। आप पाकिस्तान ऑब्जर्वर देखिए, डॉन पढ़िए, आपको एक नई कहानी दिखेगी इन सारे अखबारों में। और इसके अलावा आप हैरान हो जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की पैरवी करने वाले जो कपिल सिब्बल हैं, वो जो कह रहे थे, मतलब 370 की पैरवी कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं और कपिल सिब्बल की पैरवी पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं। ये न्यूज दोस्तों आप बड़े ध्यान से देखिए और सुनिए, क्योंकि इसमें आपको एक गहरी साजिश नजर आएगी और मैं पूरा सीक्वेंस आपको दिखाता हूं। 11 दिसंबर 2023 को भारत के इतिहास में एक निर्णायक दिन के रूप में याद किया जाएगा, जब देश की सर्वोच्च अदालत ने संविधान से आर्टिकल 370 को हटाने की संसद की प्रक्रिया को संवैधानिक ही नहीं बताया, बल्कि जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों के समान दर्जा भी दे दिया, पुष्टि कर दी। और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन ताकतों को मंजूर नहीं है जो जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से अलग रखना चाहते हैं। इन ताकतों में देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां जैसे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है, तो दूसरी तरफ कौन सी ताकतें हैं जानते हैं? पाकिस्तान और चीन है। सभी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया कि ये वो ताकतें थी जो पिछले 75 सालों से जम्मू कश्मीर को भारत के लिए एक समस्या बनाकर रखी हुई थी। आज जब भारत आंतरिक रूप से एक और मजबूत हो रहा है, तो इन ताकतों की चिंता सबसे अधिक बढ़ गई है। और कांग्रेस ने दोस्तों इस फैसले को गलत और विरोधाभासी बताया है। आप देखते चले जाइए। और मैं कांग्रेस की बात करूं तो 2019 में ही आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो प्रस्ताव पारित किया गया था, उसमें साफ कहा था कि आर्टिकल 370 का हटाया जाना असंवैधानिक है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के इंडिया अलायंस के साथी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस खुली घोषणा कर दी है कि जम्मू कश्मीर के लिए 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति को बहाल करने के लिए संघर्ष करेगी। इन्हें तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट पर कितना भरोसा होगा, आप तो जानते हैं ना। क्या होगा, क्या करेंगे, सुन लीजिए एक बयान। आज हम सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर, लद्दाख के लोगों के लिए इंसाफ हासिल नहीं कर सके, लेकिन हम अपनी कोशिशें बंद नहीं करेंगे। अब एक बात सोचिए दोस्तों कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर मैं कुछ कहूं ना कहूं तो भी तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या सोचते हैं। मगर कपिल सिब्बल जी की बातें तो हैरान करने वाली है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, यही जनाब हैं सीनियर एडवोकेट जो आर्टिकल 370 को हटाए जाने की पैरवी कर रहे थे, मगर उन्होंने एक ट्वीट के जरिए जो कुछ लिखा आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने ट्वीट में कहा कि वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन देश की संस्थाओं यानी संसद और सुप्रीम कोर्ट ने क्या सही और क्या गलत किया, इस पर लंबे समय तक बहस होगी और आने वाला इतिहास तय करेगा कि ये ऐतिहासिक निर्णय कितने नैतिक थे। कपिल सिब्बल के ट्वीट को भी आपको दिखाता हूं, आप बड़े ध्यान से इसको देखिए क्या लिखा है। सम बैटल्स आर फाउंड टू बी लॉस्ट फॉर हिस्ट्री मस्ट रिकॉर्ड द अनकंफर्टेबल facts for generations to know the right and wrong of institutional actions will be debated for years to come. History alone
is the final arbiter of the moral compass of historic decisions. अब आप सोचिए, फिर कपिल सिब्बल बहस क्यों कर रहे थे? मुझे तो लगता है कई बार, अब मैं तो कानून का जानकार नहीं हूं दोस्तों, लेकिन सवाल तो यह भी है कि क्या कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा नहीं है, या वो जानते थे कि ये गलत चीज ही है जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी लड़ रहे थे? यानी इसमें नैतिकता, देश हित, इसका कोई लेना देना नहीं है। और जानते हैं, कपिल सिब्बल की इसी भावना को कुछ घंटे बाद भारत में जो पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हैं, उन्होंने ट्वीट में दर्शाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के लिए कपिल सिब्बल की कानूनी लड़ाई की तारीफ और कहा कि कपिल सिब्बल शुरू से ही जानते थे कि वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। अब्दुल बशीद का ये ट्वीट देखिए। We must appreciate Kapil Sibal for his legal and constitutional brilliance in Indian Supreme Court. The way he built the case against abrogation of special status of occupied Jammu and Kashmir was a treat to watch, though I am sure he knew from very outset that he was fighting a lost battle. और तभी मैंने कहा दोस्तों कि जो आर्टिकल 370 के समर्थक हैं और वो कैसी ताकतें हैं, जम्मू कश्मीर में क्या किया उन्होंने, उनकी पैरवी कपिल सिब्बल कर रहे हैं। और कपिल सिब्बल की पैरवी पाकिस्तान के हुक्मरान अब्दुल बसीद कर रहे हैं। और यही नहीं, जिस तरह से कपिल सिब्बल ने भारत की संवैधानिक संस्थाओं की नैतिकता को विवादित बताया, उसी तरह पाकिस्तान के अब्दुल बसीद ने इसे एक राजनीतिक निर्णय बताया। दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। देखिए ना, इंडियन सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन जम्मू एंड कश्मीर टुडे बिट्रेज हाउ पॉलिटिकल इट इज। नेवर एक्सपेक्टेड एनीथिंग एल्स। वॉच व्हाट आई सेड जस्ट 2 days अगो। है ना अनोखा दोस्तों? और अब्दुल बसीद के अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी, मैं इनका भी देख रहा था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कहा कि इस फैसले की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हम इस फैसले को किसी भी तरह नहीं मानते हैं। जम्मू कश्मीर आज भी एक विवादित विषय है और इसका समाधान केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के जरिए ही हो सकता है। आप देखते चले जाइए, मैं सारी चीजें छांट कर निकाला, किसी ने दिखाया नहीं दोस्तों। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को न्याय का मजाक बताते हुए मानने से इनकार कर दिया। मत करो भाई, तेरे करने ना करने से क्या होता है। लेकिन यह भी जम्मू कश्मीर को विवादित मुद्दा बता रहे। अब एक बात सोचिए दोस्तों कि पाकिस्तान क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, क्या मानता है, क्या नहीं मानता है, इससे अपने को क्या लेना देना, आप सोचिए ना। लेकिन जब कांग्रेस की बात पाकिस्तान करने लगे, पाकिस्तान की बात कांग्रेस करने लगे और पाकिस्तान कांग्रेस को सहलाने लगे, यहां के वकीलों को, तो फिर इसकी चर्चा करनी जरूरी हो जाती है कि दोनों एक ही फील्ड में एक ही तरफ कैसे खेल रहे हैं। वैसे देश के अंदर दोस्तों कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस की पार्टियों और पाकिस्तान ही बिलबिलाया हुआ नहीं है, बल्कि चीन को भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बहुत बड़ा झटका लगा है। अब चीन के विदेश मंत्रालय ने एक पाकिस्तानी पत्रकार द्वारा सवाल पूछा गया कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उस पर क्या कहेंगे। तो उसने कहा कि यह भारत पाकिस्तान के बीच का विवादित मुद्दा है, दोनों देशों को बातचीत से सुलझाना होगा। यानी चीन भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता है और उसके लिए अभी भी यह मुद्दा विवादित है। और यह सब चीज इसीलिए दिखा रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए कि कांग्रेस कहती क्या है, इसकी जुबान में जो शब्द है वो कहां से मिल रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को जब लोकसभा में आर्टिकल 370 हटाए जाने का विधेयक पारित हुआ था, तो जानते हैं चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत की आलोचना करते हुए लिखा था कि भारत ने जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई की है, एक विवादित क्षेत्र को भारत में मिला लिया है। भाषा देखिए, उससे भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो सदस्य बनने की अपनी एक नैतिक ताकत है वो खो चुका है।
और उसने इसी लेख में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इसीलिए ये सब कर रहे हैं। ये तारीफ है, बुराई है, क्या है, हालांकि वो तो अपने एंगल से लिखते हैं ना। 5 अगस्त 2019 को प्रकाशित ग्लोबल टाइम्स के इस लेख से दोस्तों साफ हो जाता है कि जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 की विशेष व्यवस्था को पिछले 75 सालों से बनाए रखने के पीछे इन ताकतों की मंशा यही थी कि भारत एक सशक्त राष्ट्र न बन सके, जिसे आज प्रधानमंत्री मोदी बनाना चाहते हैं। ताकतवर देश, विकसित देश, एक सशक्त भारत की क्या ताकत होती है, इसका अंदाजा आज चीन, पाकिस्तान और देश के अंदर की इंडिया अलायंस की तमाम राजनीतिक पार्टियों को लग गया है। इसी कदम से कि भारत के इस कदम पर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रूस, सऊदी अरब, यूएई से लेकर किसी भी देश ने विरोध नहीं किया। कल्पना कर सकते हैं। और आज भारत की बढ़ती हुई आर्थिक और सामरिक ताकत को देखते हुए दुनिया का हर देश भारत का साथ चाहता है। उसने भारत को जम्मू कश्मीर के उस ऐतिहासिक समस्या के पूर्ण समाधान का मौका दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने यही समय है, सही समय है कि नीति का पालन करते हुए राष्ट्र को सशक्त बनाने का काम कर दिया। मौका मिला, एकदम कर दिया, चूकते नहीं है। लेकिन इतना जान लीजिए कि जो ताकतें भारत को आंतरिक मामलों में उलझाकर यह चाहती है कि भारत वैश्विक पटल पर महत्वपूर्ण भूमिका न निभा सके, वो तो यही चाहती थी ना, वो तो आज बुरी तरह से परेशान है, क्योंकि भारत ने जो कुछ किया वो तो हो गया, मोदी जी तो सफल हो गए। और यही परेशानी दोस्तों पाकिस्तान के अखबारों में भी नजर आती है। पाकिस्तान के लाहौर, कराची से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी के समाचार पत्र पाकिस्तान टुडे की हेडलाइन पाकिस्तान की मीडिया के बदले हालात को बयान करती है। आज पाकिस्तान जिस आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, उसमें इस समाचार पत्र की हेडलाइन में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो इन निर्णय को गलत कह सके। हां, इतना जरूर लिखा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स की साझेदारी के साथ जो एक समाचार पत्र प्रकाशित होता है पाकिस्तान का ट्रिब्यून, उसने भी यही हेडलाइन ली है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में लिखते हुए बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को कहा गया है। यानी पाकिस्तान की सरकार या राजनयिकों के बयानों से बिल्कुल अलग वहां का मीडिया दिखा रहा है। नजर आ रहा है ना आपको बदलाव। और पाकिस्तान के सबसे पुराने समाचार पत्र पाकिस्तान ऑब्जर्वर की भी खबर में वैसा विरोध नहीं है जैसा पाकिस्तान की सरकार और राजनयिक कर रहे हैं। खबर के आखिर में लिखा गया है कि इस निर्णय का विरोध करने वालों ने कहा है कि वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। लेकिन खास बात यह है दोस्तों कि इसमें किसी का नाम नहीं लिखा गया है। और पाकिस्तान में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले अंग्रेजी के समाचार पत्र द डॉन की हेडलाइन ने सुप्रीम कोर्ट पर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को मोदी की दया पर छोड़ दिया है। इस समाचार पत्र में चीन, पाकिस्तान और भारत के अंदर इस निर्णय का विरोध करने वाले सभी के बयानों को प्रमुखता से स्पेस दिया गया है और लिखा है कि किसी भी निर्णय के बाद अभी भी जम्मू कश्मीर एक विवादित मुद्दा बना रहेगा। पाकिस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर जो भावनात्मक उबाल वहां की राजनीतिक पार्टियां करती थी, आज वो पूरी तरह से दोस्तों पाकिस्तान के समाचार पत्रों से गायब है। क्योंकि पाकिस्तान की जनता के सामने आज महंगाई और बेरोजगारी की समस्या इतनी विकराल है कि उन्हें अपने देश की राजनीतिक अस्थिरता और विकास के सामने जम्मू कश्मीर का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं लगता है। तो कुल मिलाकर साथियों, आर्टिकल 370 को संविधान से हटाने का जो निर्णय 5 अगस्त 2019 को लिया गया, उस पर 11 दिसंबर 2023 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। मगर भारत विरोधी ताकतें अब भी
रह रहकर अपना सिर उठाना चाहती है। लेकिन याद भी रखिए कि विरोध करने वाली ये ताकतें मोदी राज में कमजोर होती जा रही हैं। ऐसी ताकतें कुछ ना कुछ तो साजिश करेंगी दोस्तों। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस का रुख इस मुद्दे पर नजर आता है, इंडिया अलायंस की पार्टियों का रुख नजर आता है, वो हैरान करने वाला है। आज तो दोस्तों ये तो सच्चाई है ना कि भारत के लोग हर तरह से एकदम सचेत हैं, सक्रिय हैं, वो देश हित को समझते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर इंडिया अलायंस पार्टियां, कांग्रेस इस प्रकार की हरकत करती है तो उसका मतलब ये समझना चाहिए कि ये अब भी सुधरने को तैयार नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैंने सारी चीजें एक साथ समेटने की कोशिश की। कहीं ऐसा नहीं कि इतना बड़ा मुद्दा कहीं गुम हो जाता और पाकिस्तान, यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया, चीन की प्रतिक्रिया छूट जाती। वो सब कुछ एक साथ समेटकर दिखाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है साथियों कि इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपके कमेंट भी बड़े महत्वपूर्ण हैं मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।